मैं डॉक्टर नरेश पवार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का पेपर 2 प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री करवाऊंगी। डिफ्यूज़न जो वाटर रिलेशंस पर हम ले रहे हैं, आज का टॉपिक वाटर रिलेशन में है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कहीं भी हो सकता है डिफ्यूज़न। उसके अलावा ये रैंडम कॉलिजन होता है और डिफ्यूज़न प्रेशर भी है। डिफ्यूज़न को जो है फैक्टर जो अफेक्ट करने वाले हैं उनमें है टेम्परेचर। टेम्परेचर का वेरिएशन जो है ये डिफ्यूज़न को प्रभावित करता है। मीडियम की परमिएबिलिटी किस तरह से है वो इसके इफ़ेक्ट कर सकता है। डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डीपी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इन द सिस्टम एंड inversely proportional to distance between two diffusing point in the system. Osmosis. Osmosis solution is equal to solvent plus solute, यानी कि ये भी एक प्रकार का डिफ्यूज़न है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। Only solvent can diffuse but solute not allowed by semi-permeable membrane. अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है is minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent the inward flow of its pure solvent across the semi-permeable मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक है एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस किसी भी सेल या कन्फाइंड सिस्टम जो सब ओर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो में वाटर की अंदर की ओर ऑस्मोसिस द्वारा जाना एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। इसी प्रकार सेल या कन्फाइंड सिस्टम में ऑस्मोसिस द्वारा वाटर का बाहर निकलना एक्सो ऑस्मोसिस कहलाता है। टर्जर प्रेशर। ऑस्मोसिस जो है इसकी इम्पॉर्टेंस मतलब डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में फ़र्क है। डिफ्यूज़न जो है किसी भी सॉलिड गैस इसमें होता है, जबकि ये जो है वो केवल लिक्विड में ही होता है। और मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज थ्रू ऑस्मोसिस। इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कोशिका अपनी शेप और साइज भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही बनाए रखती है। डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गन्स अपनी टर्जिडिटी भी ऑस्मोसिस के कारण ही अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ऑस्मोसिस के कारण सेल वाटर स्टोर कर सकते हैं। रेडिकेट। अब हम लेते हैं टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर किसी भी सेल या कन्फाइंड सिस्टम में एंडो ऑस्मोसिस द्वारा जो वाटर अंदर प्रवेश के कारण कन्फाइंड पार्ट में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको टर्जर प्रेशर कहते हैं। टर्जर प्रेशर के कारण वॉल पर भी प्रेशर पड़ता है, किंतु वॉल लचीली होती है, अतः भित्ति भी उतना ही दबाव कन्फाइंड पार्ट पर डालती है। इसे भित्ति दाब या वॉल प्रेशर कहते हैं। टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर हमेशा बराबर होते हैं किंतु अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट यह वो प्रेशर है जिसके द्वारा वाटर अंदर प्रवेश करता है या बाहर निकल जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। इसे हम वाटर पोटेंशियल या सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। वाटर पोटेंशियल। वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल
This is the second law of thermodynamics. Energy flow along the gradient of the intensive variable. Water will move from a higher energy location to a lower energy location until the location reach equilibrium. Free energy. Water potential is measured in kilopascals and it represented by the Greek letter psi. Maximum value of water potential is of 0 for pure water at atmospheric pressure. Solute potential, pressure, potential. Water potential is affected by two factors, pressure and the amount of solute. Sometime also by adhesive force, जिसको कि हम metric potential भी कहते हैं. Water potential is calculated using the following formula. Water potential is equal to pressure potential plus solute potential plus metric potential. Pure water at atmospheric pressure has a solute potential of 0. As solute is added, the value of solute potential become more negative. This causes water potential to decrease also. In pressure potential, refer to the physical pressure exerted by object or cell membrane on water molecule and it increase with increasing pressure. The pressure potential is usually maintained at the positive in plant cell in order to hold their shape, allowing the plant to stay rigid. Metric potential arises because water is attracted to most surfaces through hydrogen bonding and van der Waals forces. The water potential is pure water in an open container is 0 because there is no solute and the pressure in the container is 0. Adding solute lower the water potential. When a solution is enclosed by a rigid cell wall, the movement of water into the cell will exert pressure on the cell wall. This increase in pressure within the cell will raise the water potential. Solute potential is equal to osmotic pressure. Pressure potential is equal to Turzer pressure. Water potential is equal to diffusion pressure deficit. Thank you.